हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। कल हमने जो 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। और वो जो अपने को दे रखा है उसमें दो क्वेश्चन आए थे 2021 के अंदर। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हम 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और 2x प्लस में y इक्वल टू क्या दे रखा है 6, और यहाँ पे दे रखा है 4x माइनस में 2y इक्वल टू दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अब अपने को जैसा हमने जो पहले सोल्व किया है वैसे ही जो है इसको यहाँ पे सोल्व करना है। क्या करेंगे बताऊँ। पहले जो है वो अगर अपने को गायब करना है, जैसे यहाँ से जो है मुझे लग रहा है कि इजीली y गायब हो जाएगा। अगर जैसे ही मैं जो है यहाँ पे क्या लिख रखा है बताओ 2 लिख रखा है और यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कराओ। चलो करवाओ, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ये कितना होगा बताइए। यहाँ पे बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कितना 1 है, और तो नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में। और ये हो जाएगा 4x माइनस में 2y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली ये प्लस है और माइनस है सीधा सीधा कैंसिल हो रहे हैं, तो अपने को जो है वो कोई माइनस वाइनस आगे करने की जरूरत नहीं है। इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 8x और ये कितने हो जाएंगे 16। तो बताओ x की वैल्यू क्या है यहाँ से 16/8 यानी 2 आ गई है क्या। बिल्कुल अपने पास में यहाँ से 2 आ गई है। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। x की जगह कितना रखेंगे बताओ 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2, और यहाँ x की जगह कितना रखेंगे 2। मैं पहली वाली इक्वेशन में लिख रहा हूँ y बराबर में कितना हो जाएगा 6। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में y बराबर में कितना हो गया 6। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से 6 माइनस में 4, 6 माइनस में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, इतने हार्ड नहीं आएंगे। आप वीडियो को जो है पॉज करके और मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर जो है आपको वीडियो देखना है। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। इसके अथवा के अंदर जो है एक क्वेश्चन और आया था और वो क्वेश्चन इस प्रकार से था, 2x प्लस में 3y बराबर में कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और x माइनस में 2y इक्वल टू कितना दे रखा है -3 दे रखा है। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है अपने पास में 2021 के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ यहाँ पे x के गुणा में कितना है 1 है। अब मुझे जो है यहाँ पे पता चल रहा है कि मुझे जो है एक इक्वेशन को गुणा कराने से जो अपना सॉल्यूशन जो हो जाएगा। कैसे बताओ, यहाँ पे क्या लिख रखा है 2 और यहाँ पे कितना लिख रखा है 1। अब आप किसी भी इक्वेशन को 1 से गुणा कराओगे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो इक्वेशन वापस वैसे ही आ जाएगी। तो ऊपर वाली को किससे गुणा कराएंगे बताओ 1 से, तो बताओ कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा 8। और नीचे वाली को किससे गुणा कराओगे आप 2 से, ये 2 जो है वो नीचे वाली से गुणा, तो 2 को जो है पूरी इक्वेशन किससे गुणा कराना है। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा 2x माइनस में 4y, और इसको 2 से गुणा करेंगे -6। अब यहाँ पे ये सिंपली कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। बताओ इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या ये 7y आ गए हैं क्या, और यहाँ पे 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। तो y की वैल्यू क्या अपने पास में 14/7 यानी 2 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू उठा के आप जो है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो बताओ क्या होगा 2x प्लस में 3 और y की जगह कितना लिखेंगे 2 और बराबर में कितना हो गया 8। 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 6 बराबर में 8। ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 2x है। तो बताओ 2x के बराबर में कितना आ जाएगा, 6 में से 8 में से 6 गए तो कितना बचा 2, तो 2x के बराबर में 2 आ गया। अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है अपने पास में अगले जो है वो 2021 और 2020 की जो सप्लीमेंट्री और 19 और 2020 जो 18 के अंदर जो है वो अपने पास में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, तो वो जो क्वेश्चन है वो आप जो खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, और अगर नहीं हो तो आप जो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, कि हाँ सर हमको जो है वो समझ आया है। ठीक है, ताकि जिससे जो है वो मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहे, वरना मुझे लगता है कि आप सिर्फ जो है वो वीडियो देखते हो ऐसे। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो है इसको अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट के साथ में शेयर कीजिए। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में 13 नंबर क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ 4x माइनस में 5y इक्वल टू 20 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस में 5y इक्वल टू दे रखा है 15। ठीक है, बताओ यहाँ पे कितना लिखा है 3 लिखा है, तो इस 3 को ऊपर वाले से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 12x माइनस में 15y, और इसको 3 से गुणा कराएंगे तो 60 हो जाएगा। और इस 4 को जो है वो नीचे वाले से गुणा कराओ, तो बताओ यहाँ पे कितना होगा 12x प्लस में इसको 4 से गुणा कराएंगे तो 20y, और इसको 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है क्या, सिंपली कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये माइनस माइनस और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है बताओ यहाँ पे ये माइनस का ये माइनस का, तो बताओ माइनस का कितने आ गए 35y, और यहाँ पे जो ये दोनों कैंसिल हो गए कितना हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आपके पास में 0 बटे माइनस का 35 आ गई। अब 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये y की वैल्यू 0 जो है आप एक इक्वेशन में रख दो, पहली वाली इक्वेशन रख देता हूँ 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 बराबर में कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया 4x, और 5 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर में कितना आ गया 20, तो क्या x बराबर में अपने पास में 20/4 आ गया। ठीक है, और 20/4 यानी कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो
ऐसा क्वेश्चन आपको करना था। और इसमें जो है वो आगे दे रखा है आपको, है ना, m की वैल्यू निकालनी है। और m क्या दे रखा है बताओ, 4x प्लस में 3y की वैल्यू। तो यहाँ पे जगह 4 और x की जगह कितना है 5 प्लस में और 3 और y की जगह कितना लिखोगे आप 0। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में जो है 0 ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो अपने पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर m की वैल्यू जो है ये है तो इसकी आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस तरह से है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो अगले जो है हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है ना, 2 या 3 क्वेश्चन वो आपको जो है खुद से करने हैं और सेम ही तरीका जो है आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे देखा है 2x माइनस में 3y बराबर में 12, ये 2020 की सप्लीमेंट्री में आया हुआ था। ठीक है, और पिछले वाला जो है वो 2020 में आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, सिंपली जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देखो आप देखोगे ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y है, तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, तो कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3x और इधर कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर में कितना आ गया बताओ 18/3 और 18/3 कितना होता है 6। ये 6 वैल्यू उठा के आप पहली वाली इक्वेशन में रख दो। तो x की जगह 6 प्लस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 6 माइनस में 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। तो 3y बराबर में कितना आ गया 0। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 0/3 आ जाएगी और 0/3 कितना होता है 0। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू तो 6 आई और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 0 आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास में सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15, 16 और 17 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको जो है खुद से करने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, 3x माइनस में 5y बराबर में माइनस का 1 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस में y इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो आगे इजी से क्वेश्चन है। ये जो है अपने पास में 19 में आया हुआ है, 2019 के अंदर। ठीक है, तो बताओ यहाँ से जो है मुझे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे y की गुणा में कितना 1 है। तो जहाँ पे आपको ऐसे लगे ना गुणा में 1 हो, ठीक है ना, तो आपको उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो जो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे गुणा में कितना 1 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे गुणा कराएंगे 1 से, करवाओ गुणा। तो 3x माइनस में 5y बराबर में कितना होगा माइनस का 1। और नीचे वाली इक्वेशन को किससे गुणा कराएंगे इससे 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x। इसको 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5y और इसको 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पहले तो कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। और साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बताओ इससे ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 10x और प्लस का 3x है, तो क्या माइनस का 7x बचेगा। ठीक है, 15 में से 1 गया तो कितना बचेगा 14 प्लस का बचेगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 14 माइनस का 7 और 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू 2 जो है वो आप यहाँ पे रखोगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे माइनस का 2, माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 2 को इससे हम गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस में y बराबर में कितना होगा माइनस का 3। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस में 4 और 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1 बचा। तो बताओ माइनस y की वैल्यू कितनी आई 1, इस माइनस को जो है उधर भेज दो। तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही जो 16 और 17 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको सेम जो है वो ऐसे कैसे ही सोल्व करना है इसको। और क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस में y इक्वल टू 6 और 2x माइनस में y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है ये कैंसिल हो रहे हैं। तो इधर हो जाएगा 4x, इधर कितना हो जाएगा 8। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है ना, अब x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी वेरी गुड 2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो खुद से करना है, सोल्यूशन मैंने बता दिया, आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में ऐसा है, 3x प्लस में 2y इक्वल टू कितना दे रखा है 12 और यहाँ पे दे रखा है 5x माइनस में 2y इक्वल टू कितना दे रखा है 4। अब यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस का 2y ये माइनस का 2y कैंसिल हो रहे हैं, तो सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएगा 8x और यहाँ पे 12 और 4 कितने हो गए 16। तो 8x बराबर 16 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2, x बराबर 2 आप यहाँ पे रखो तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा तो यहाँ पे 12 में से 6 गए तो 6 बचे, तो 2y बराबर में 6 बचे, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 3 आ जाएगी। ये आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, वैसे ही है जैसे हमने जो है वो पहले के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब अगले कुछ क्वेश्चन जो है वो 18 से लेके 22 में जो क्वेश्चन है ये वर्डिंग प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और वर्डिंग प्रॉब्लम जो है आपको पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको जो है वो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के कि ये जो है इतना बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन कितना भी हो, है ना, तो उसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। पहला ये दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन कि अपने पास में 7 तो जो है वो रबड़ है, ठीक है, और 5 पेंसिल है। इन दोनों का मूल्य जो है वो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 58 दे रखा है।
और अपने पास में 5 रबड़ और 6 पेंसिल, 5 रबड़ और 6 पेंसिल, इनका मूल्य जो आपको 56 दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको इसको सोल्व करना है। तो आप जो है वो यहाँ से क्या कर लेंगे बताओ, आंसर लिखेंगे। ये तो जो आपको रफ में एक बार के लिए बना लेना है ऐसे, ठीक है। रफ में बनाओगे तो बताओ क्या मान लेंगे, एक रबड़ वाले को मूल्य क्या मान लेंगे बताओ, माना रबड़ का मूल्य कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे, रबड़ का मूल्य x आ गया। और पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे बताओ, y मान लेंगे हम, ठीक है। अब मुझे बताओ एक रबड़ का वैल्यू x है तो 7 रबड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x। और एक पेंसिल की मूल्य जो है वो y है तो 5 पेंसिल की वैल्यू 5y हो जाएगी, ठीक है। बराबर में कितना हो गया बताओ, 58 हो गया। ऐसे ही जो है वो 5 रबड़ की वैल्यू कितनी होगी, 5x, और 6 पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी, 6y, और बराबर में कितना हो जाएगा बताओ, 56, ठीक है। अब आपको जो है वो कैंसिल करना है, एक को एलिमिनेट करना है और दूसरे में जो है वैल्यू रखनी है। बताओ यहाँ पे 5 लिख रखा है तो ऊपर वाले इसको 5 से गुणा करा दो आप, है ना, ठीक है ना। तो गुणा कराओ तो बताओ कितना हो जाएगा, 35x प्लस में 25y, और इसको गुणा कराएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो नीचे वाले को किससे गुणा कराओगे आप, 7 से। तो चलो गुणा कराते हैं 7 से। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35x प्लस में इसको 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 42y, और यहाँ पे ये 350 प्लस में 42, तो क्या अपने पास में 350 और 42 जो है वो 392 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। बताओ इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे ये माइनस का 42 और प्लस का 25 है, ठीक है। तो बताओ कितना बचेगा यहाँ से, कि 17 बचेगा। तो माइनस का कितना बचेगा, 17y बचेगा। यहाँ पे देखो इसमें से ये कैंसिल करेंगे, है ना, तो 392 है, इसमें से जो है वो 290 जो है वो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 0 कितना बचेगा, 102 बच जाएगा। किसका बचेगा बताओ, माइनस का बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है, तो माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 102/17, तो 17 छक्का 102 होता है, ठीक है। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये y की वैल्यू उठा के आप जो है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैं पहली इक्वेशन में रखता हूँ 7x प्लस में 5 और y की जगह कितना लिखेंगे, 6, बराबर में कितना हो गया, 58 हो गया। तो यहाँ से 7x प्लस में ये कितना हो जाएगा, 30, बराबर में कितना हो गया, 58। तो 7x की वैल्यू क्या, 58, और ये 30 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 58 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो बताओ यहाँ से जो है 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 7x की वैल्यू 28 आई। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 28 बटे कितना हो जाएगा, 7, और 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो बताओ यहाँ से x हमने किसको माना था, हाँ, रबड़ का मूल्य है ना, x रबड़ का मूल्य। तो रबड़ का मूल्य कितना आया बताओ, x की वैल्यू कितनी आई बताओ, 4 रुपये, ठीक है। और ऐसे ही जो है वो पेंसिल, y किसको माना था बताओ, पेंसिल। तो पेंसिल का मूल्य, ठीक है ना, पेंसिल का मूल्य कितना आया अपने पास में, 6 आया, ठीक है ना, 6 रुपये। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो ना, ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना जो है वो बहुत इजी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना। पर यहाँ पे जो इक्वेशन बनाना जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपको समझ के करना रहेगा। और इसमें भी जो है इतना कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको जो सिंपली पढ़ना है, 2 चीज़ें दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, रबड़ और पेंसिल दे रखा है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आती होगी। जैसे एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपये की है, तो आपको अगर 8 चॉकलेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको जो है वो 8 चॉकलेट की फाइंड आउट करनी है, और एक की पता है आपको, तो 8 को जो है वो जितने भी जो 1 रुपये की चॉकलेट है उससे गुणा करा देंगे। ऐसे ही रबड़ की वैल्यू हमने कितना माना था, x माना था। तो एक रबड़ की वैल्यू x है तो 7 से गुणा करा देंगे तो 7 रबड़ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 7x, और यहाँ पे 5 पेंसिल का 5y, और यहाँ पे ऐसे ही 5x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6y, बराबर में इधर 58 और 56 ये देखा रहा, ठीक है ना। तो ये काम जो है आपको एक बार के लिए जो पीछे जो आप रफ में लिख लोगे या फिर जो फेयर में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा आप जो है ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। और कुछ क्वेश्चन में ऐसे देखा है कि आपके पास में 3 तो सेम है, 3 kg तो सेम है ना, और 4 kg जो है वो अपने पास में अंगूर है। इनका मूल्य जो है वो मिला के इनका मूल्य कितना है, 38 रुपये है। ऐसे ही जो है अपने पास में 5 kg अगर सेम हो और इसमें 7 kg जो है वो अंगूर हो, तो इनका मूल्य जो है वो अपने पास में कितना होगा, 65 होगा, ठीक है ना। तो बताओ आंसर में जो है वो आप बताओ कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, अपने पास में 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी है बताओ, एक तो सेम है और एक क्या है, अंगूर है। तो आपको जो है वो एक का वैल्यू तो कितनी मान लेनी है, x, और एक की वैल्यू y मान लो, है ना। तो माना सेम का मूल्य कितना मान लोगे आप, x रुपये पर किलो, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे सेम जो है वो किलो में दे रखे हैं तो रुपये पर kg हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे ही क्या लिख दोगे बताओ, अंगूर का मूल्य कितना मान लोगे आप पे, y रुपये पर kg मान लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बताओ, 3 किलो सेव है, 1 किलो सेव का x है तो 3 किलो सेव का कितना हो जाएगा, 3x। ऐसे 1 किलो सेव का y है, 1 किलो अंगूर का y है तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, 4y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। नीचे वाला क्या दे रखा है, 5 किलो सेव है, 5 किलो सेव का कितना हो जाएगा, 5x, 7 किलो अंगूर का 7y, बराबर में कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 को ऊपर गुणा कराओ ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा, 15x। यहाँ पे इसको 5 से गुणा कराएंगे 20y, इसको 5 से गुणा कराएंगे 170 हो जाएगा, ठीक है।
नहीं 190 हो जाएगा, सॉरी 170 नहीं 190, ठीक है। और नीचे वाले को किससे गुना करा देंगे हम, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21y, और इसको 3 से गुना करेंगे 180 प्लस में 15 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपली ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस, बताओ इससे ये कैंसिल, 20y है और माइनस का 21y है तो माइनस का y बचेगा। 190 है और 195 है तो 195 से 190 गए तो 5 बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के, तो माइनस का 5 हो गया। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपये। अब ये y की वैल्यू उठा के जो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैं पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो 3x प्लस में 4 और y की जगह कितना लिखेंगे 5, बराबर में कितना हो गया 38 हो गया। तो 3x और प्लस में ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो गया 38 हो गया। तो 3x बराबर में कितना आ जाएगा बताओ 38, इसमें से माइनस 20 करेंगे, बताओ कितना बचेगा 18 बचेगा। तो बताओ 3x की वैल्यू अगर 18 है तो क्या x की वैल्यू अपने पास में 18/3 यानी 6 हो जाएगी क्या। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी 6 और y की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आपको लास्ट में लिख देना है, बताओ लास्ट में क्या लिखोगे, आता है जो है वो सेव का मूल्य, सेव का मूल्य बताओ क्या माना था हमने, x माना था, और इसकी वैल्यू कितनी आई 6 रुपये पर kg, ठीक है ना। अब आप ये मत सोच लेना सर ये तो कैसे पॉसिबल है ना, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि 6 रुपये किलो सेव कैसे आ सकती है, हमारे यहाँ पे तो बहुत महंगाई है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो है बनाने वाला जो है वो उस हिसाब से बनाता है, तो ये जो है वो आज से 50 साल पहले की बात है ना, ऐसे समझ लेना, ठीक है। और यहाँ से जो है वो अंगूर का मूल्य क्या लिखोगे, अंगूर का मूल्य, और वो कितना माना आपने y माना, और उसकी वैल्यू कितनी आई बताओ 5 रुपये पर kg आई, ठीक है। ओके, तो ये जो है अपने पास में क्वेश्चन था, और ये जो है 2017 में आया हुआ है, उससे पहले जो है वो 2018 सॉरी ये वाला जो है वो 2017 की सप्लीमेंट्री में आया है, और उससे पहले जो किया था वो 2017 में आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो है वो अपने पास में आगे दे रखा है ना, आगे 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन अपने पास में ये है कि आपके पास में 2 तो जो है वो अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं, है ना, और 3 पेंसिल है, इनका मूल्य जो है वो कितना दे रखा है, इनका मूल्य दे रखा है 17 रुपये। ऐसे जो अगर मेरे पास में 3 अभ्यास पुस्तिकाएँ हों, है ना, और 4 पेंसिल हो, ठीक है, तो उनका मूल्य जो है वो 24 रुपये है। तो आपको जो है निकालना है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या होगा और एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। यहाँ भी अगेन अपने पास में कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। तो आप बताओ क्या करोगे आंसर में, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अभ्यास पुस्तिका की वैल्यू क्या मान लोगे आप x, और पेंसिल की वैल्यू कितनी मान लोगे y। तो बताओ यहाँ से ये क्या बन जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया 17, और यहाँ पे कितना बचेगा 3x प्लस में 4y बराबर में कितना बचेगा बताओ 24 बचेगा, ठीक है ना। आपको जो है इसको सोल्व करना है, ये इक्वेशन बन गई, इसको जो है आगे सोल्व कर लेना। ऐसे ही जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है अपने पास में 2016 में आया हुआ है, 2016 में। ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 सेव है और 3 संतरे हैं, उनका मूल्य जो है वो अपने पास में दे रखा है 5 सेव और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपये दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही जो है अपने पास में 2 सेव हैं और 4 संतरे हैं, इनका मूल्य जो है वो दे रखा है आपको 28 दे रखा है, ठीक है। तो आप जो है वो आगे सोल्व कर लोगे इसको, ठीक है। इससे सिंपल सा दे रखा है, सेव को कितना मान लेना x और संतरे को कितना मान लेना y। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 5x, और ये कितना हो जाएगा 3y बराबर में कितना हो गया 35। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस में 4y बराबर में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन जो है अपने पास में बन जाएगी, और इसको जो है आगे आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो आगे के 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से जो है वो ऐसे हैं, टिपिकल नहीं कह सकते बट जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मैं करवा देता हूँ। अगला 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसे हैं कि अशोक ने एक टेस्ट दिया है ना, जिसमें जो है उसने कितने अंक प्राप्त किए 65 नंबर आए उसके, है ना, 65 नंबर आए उसके। अब वो नंबर कैसे आए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है उसको कितने मिले 5 मार्क्स मिले अगर वो सही करता है, और अगर गलत करता है तो उसको जो है 3 मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है, सॉरी 2 मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है ना, 2 मार्क्स काट लेते हैं। जैसे मान लो आपने कोई जो है वो एक टेस्ट दिया है ना, उसमें 10 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने 7 सही किए और 3 जो है वो गलत हो गए। तो बताओ 7 सही किए हैं उनके कितने मिलेंगे आपको, 5 के हिसाब से 7 गुना 5 कितने मिल जाएंगे 35 नंबर तो आपको मिल गए। पर ये जो 3 किए हैं ना, तो 3 गुना 2 बताओ 6 जो है ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, है ना। अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक जो है वो मिलेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन गलत हो गया तो वो 2 अंक जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। तो अगर 7 सही हैं तो 7 पंजा 35 नंबर तो आ गए, पर आपने 3 गलत भी कर दिए तो 6 नंबर जो है उसके कट जाएंगे, और आपके मार्क्स कितने आएंगे बताओ, आपके मार्क्स जो है वो कितने आएंगे बताओ, 35 में 6 गए तो कितने बचे 29 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर सही होंगे तो वो तो जोड़ना है, और जो गलत हो रहे हैं उनके लिए वो क्या करना है माइनस करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मैंने सही आंसर किए हैं ना वो कितने हैं x है, और मैंने जो गलत आंसर किए हैं वो जो है y हैं। तो बताओ एक सही आंसर के लिए अपने को कितने नंबर मिलते हैं 5 मिलते हैं, तो x है तो बताओ ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और बताओ पर है ना ये y जो है मैंने गलत भी कर दिए हैं, तो एक के लिए कितना करता है, एक के लिए y करता है, तो बताओ एक के लिए 2 करता है ना, 2 अंक करता है, तो y क्वेश्चन है अपने पास में, तो बताओ क्या 2y अंक जो है वो मेरे माइनस हो जाएंगे। और बताओ कितने अंक मिले हैं 65 अंक मिले हैं। ऐसे ही जो सेकंड
इसमें एक कंडीशन ये दे रखी है, यदि उसे सही आंसर के लिए 3 मिलते हैं। अब उसने ये बोल रहा है कि उसको जो सही आंसर करता ना तो वो 3 अंक मिलते हैं, और गलत आंसर करता ना तो उसको 1 अंक काट लिए जाते हैं, तो उसके अंक जो 65 की जगह जो 40 अंक आते हैं। अब इस बार इसने ये कह रखा है कि सही आंसर जो है उसके लिए 3 अंक ही देंगे, तो उसने एक्स आंसर सही किए हैं तो 3x तो टोटल हो जाएंगे, पर उसने वाई जो है ये गलत भी कर दिया तो 1 नंबर कटेगा, तो वाई क्वेश्चन के वाई नंबर कट जाएंगे, है ना। तो ये वाई नंबर जो है वो कट के, और बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब इसको जो है सिंपली हम सोल्व कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वाई का गुणांक कितना है, 1 है, तो इसको जो है एलिमिनेट करना बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे 1 को तो गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, तो ऊपर वाले जो है ऐसी कैसी जाएगी इक्वेशन 65, और नीचे वाला ये 2 जो है वो नीचे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई 6x माइनस में 2y, और ये 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको जो ये माइनस ऐसे सेम साइन है तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको जो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बताओ इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x, और यहाँ पे 80 में से जो है वो अपन को 65 जो है वो माइनस करेंगे, तो बताओ कितना बचेगा, 80 में से 65 गए तो 15 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में 15 आंसर। बस किसका बचेगा, माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर में कितना आ गया बताओ, 15 आ गया। यानी आपने जो है कितने आंसर सही किए थे, 15 आंसर सही किए थे। ये x की वैल्यू जो है आप इसमें रखो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 15 माइनस में 2y बराबर में कितना हो गया 65। 5 गुणा 15 कितना होता है 75, माइनस में 2y बराबर में कितना हो गया बताओ 65। तो ये 75 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 65 माइनस 75, और 65 में से 75 गए तो कितने बचे 10। तो यहाँ पे बताओ किसके बचेंगे ये 10 माइनस के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, और 10/2 यानी कितना आ गया बताओ 5 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 5, और x की वैल्यू कितनी आई बताओ यहाँ पे 15। x किसको माना था आपने करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर आपके कितने हैं 15 हैं, और y किसको माना था आपने रॉन्ग आंसर कितने हैं 5 हैं। तो बताओ आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए थे, टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने, वेरी गुड, है ना। सही कितने किए 15, और गलत कितने किए 5 किए। आपको ये याद करना था कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो कुल प्रश्न कितने थे 20 थे, है ना, जिसमें से 15 तो आपने गलत सही कर दिए और जो है 5 गलत कर दिए, ठीक है। ऐसा ही जो है अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि एक अपने पास में बैट है और 2 बॉल है ना, एक बैट और 2 बॉल, इनका जो है वैल्यू है वो 300 रुपये है। ऐसे ही जो है वो 2 बैट और 3 अगर बॉल हों तो इनकी वैल्यू जो है वो अपने पास में 525 रुपये है। तो आपको एक बैट और एक बॉल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बैट की आप x मान लेना और बॉल की कितनी मान लेना y मान लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो अपना क्वेश्चन जो है आगे हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन जो है खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप जो सिस्टमेटिकली तो चलते हैं तो कोई गलती होने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।